मुल्क के जो हालात है उसे देखते हुए वेस्ट बंगाल मजलिस मशावरत ने एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया था। इस सिम्पोजियम में हिंदुस्तान की मशहूर जर्नलिस्ट जो वायर की सीनियर एडिटर भी हैं, मोहतरमा आरफा खानम शेरवानी, इस मौके पर जिस तरह की तकरीर की उससे ये पता चलता है कि अब जर्नलिस्ट जो हैं उनकी भी आज़ादी पर कदगन लगाए जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि ये कदगन लग चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जिस तरह से यूट्यूबर और सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर हैं उनको जिस तरह से डराने के लिए, धमकाने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया है बगैर किसी वारंट जारी किए, ये दर्शाता है कि मुल्क में अब आज़ादी ही जमहूरियत ख़तरे में है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो हैं अब वो आज़ादी के साथ लब नहीं खोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। उन पर आज़ादाना तरीके से बोलने का जो इख्तियारात है वो छीन सल लिए जा रहे हैं। 2014 से पहले का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत है। 2014 से जो पहले का हिंदुस्तान था उसमें तमाम जो कमज़ोर तबके थे उनको साथ लाकर लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, संविधान को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। आप अगर, मैं किसी पार्टी की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप 10 साल देखिए मनमोहन सिंह सरकार के, तो उसमें तमाम तरह के वो कानून पास किए गए, चाहे उसमें राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, इसके अलावा यानी तमाम अधिकारों से जुड़ा हुआ। तो जो सबसे बड़ा जो फ़िलासफ़िकल चेंज आया है वो ये आया है कि इससे पहले बात हो रही थी 10 सालों में कि आपके अधिकार क्या है, आज बात हो रही है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके धर्म क्या है। ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए हम एक राष्ट्र बना रहे हैं, एक नया तरह का राष्ट्र बना रहे हैं, धर्म पर आधारित राष्ट्र बना रहे हैं। आप अपने अधिकार भूल जाइए कुछ देर के लिए, आप सिर्फ याद रखिए कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। तो जो हमारा संविधान है वो कर्तव्य पर आधारित नहीं है, वो आधारित है अधिकारों पर। तो संविधान की जो पूरी परिभाषा है वही बदली जा रही है, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो युवा थे हमारे और जो भारत के लोग थे वो खुद अपना एक सपना पाल के रखते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे पत्रकार बनना है, मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, या मुझे पैसा कमाना है। आज हो ये गया है कि एक उस सपने को दूर करके हर व्यक्ति को ये समझाया जा रहा है कि एक नया देश बनाया जा रहा है। आप अपना सपना भूल जाइए, आप उस देश में एक तरह के सैनिक के तौर पे काम कीजिए। आप एक व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, एक देश को आगे बढ़ाइए, व्यक्ति को आगे बढ़ाइए। मैं सोचती हूँ ये 140 करोड़ लोग, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनके विवेक, उन सब का अपमान है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ऐसे में हम लोगों का चौथा स्तंभ कहाँ आकर खड़ी है, क्या लगता है? क्या जिस तरह से खासतौर से जर्नलिस्टों पर चौथा स्तंभ को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो पत्रकारिता है भारत में, वो सबसे ख़तरनाक जो पेशे हैं उनमें से एक हो गया है। जो सीमा पर फौजी है उसे दुश्मन से ख़तरा होता है, यहाँ पर जो पत्रकार हैं उसे अपनी ही सरकार से ख़तरा है कि किस तरीके से उसकी आज़ादी और उसके जो अधिकार हैं उनको कुचला जा रहा है, पत्रकारों को पत्रकारिता से रोका जा रहा है, एक खबर, एक ट्वीट से दूर हैं जेल जाने के। तो ये बहुत ख़तरनाक हालात हैं और ये बताते हैं कि भारत में जब पत्रकारों की हालत ख़राब होती है किसी भी देश में, तो इसका मतलब लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और लोकतंत्र की हालत ख़राब है, क्योंकि पत्रकार वो सच और जो हित है, जो हक है, उसके पहरेदार होते हैं। आप पहरेदार अगर हटा देंगे तो आप सोचिए कि उस घर का क्या होगा। मुझे लगता है कि देखिए, अफ़गानिस्तान जब मैं गई थी तो उसमें तालिबान ने उस वक्त बॉयकॉट किया था इलेक्शन का, तो ख़तरा ये था कि वो हर उस चीज़ को निशाना बना रहे थे जो इलेक्शन से जुड़ी हुई थी। उसमें एक तरह से अंग्रेज़ी में होता है कोलैटरल डैमेज, यानी ये हो सकता था कि इनडायरेक्टली वहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता तो मैं उसमें फंस जाती, मर जाती, या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती थी। मेरे ऊपर टारगेट नहीं था, लेकिन भारत में जो मेरे जैसे लोग हैं जो सच बोलने वाले हैं और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो टारगेटेड हैं, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में पत्रकारिता करना इस वक्त ज़्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि किसी वॉर जोन में जाके रिपोर्टिंग करना। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को किस तरह से आप देखिए, मुझे लगता है कि एक उम्मीद बन के आया। जैसे मैंने कहा कि बहुत बुरा कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में, लेकिन बहुत अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। अब आप इतने सारे लोग मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने किसी टीवी एंकर को ऐसा सवाल करते हुए नहीं सुना। मुझे लगता है टीवी एंकर तो सोचते ही नहीं हैं।
आप लोग सोचते हैं, समझते हैं, सवाल पूछ रहे हैं और हिम्मत रखते हैं सवाल पूछने की। तो ये एक उन अच्छी चीज़ों में से एक है जो इस 10 साल की एक तरह से मैं कहूँगी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकला है। कुछ अच्छी चीज़ें निकली हैं और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि ये एक तरह से जो मीडिया है उसका लोकतांत्रिकरण भी हुआ है। पहले ये होता था कि कुछ अखबार, कुछ टीवी चैनल्स पत्रकारिता के और लोकतंत्र के गेटकीपर बन गए थे, पहरेदार बन गए थे कि हमसे निकल के आपको जाना पड़ेगा। आज वो कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक फ़ोन है और एक इंटरनेट कनेक्शन है वो अपने आप में एक ब्रॉडकास्टर बन सकता है। तो ये जो नई क्रांति शुरू हुई है इसको रोका नहीं जा सकता। 2 दिन पहले इसरार नाम के एक व्यक्ति को, एक लड़के को दिल्ली में मॉब किया गया और कल जयपुर से भी एक खबर आ रही है कि इकबाल नाम के एक लड़के का मॉब किया गया। 40-50 लोगों की भीड़ ने उसे जान से मार दिया। तो लगातार ये जाति और धर्म के नाम पर देश में जो मॉब लिंचिंग की जा रही है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो बीज बोए गए पिछले 10 साल में उसकी फसल कट रही है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि कल्मिनेशन का वक्त आ गया। वो रंग ला रही है तमाम नफ़रत, बंटवारा और गैर बराबरी कि जिसमें न सिर्फ कि वो लोग बल्कि मैंने जैसे कहा कि हिंसा का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो तो खुद स्टेट बन गया है। तो जब नफ़रत को एक स्टेट का एक तरह से सैंक्शन है तो फिर इसमें इस तरह के इंसिडेंट ये तो सिर्फ सिम्टम की तरह से देख रहे हैं आप। जो बीमारी है वो तो कहीं और है। इस फेयर जर्नलिज्म में कितने ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मुश्किल तो बहुत है लेकिन कभी कभी हिम्मत एक आदत भी बन जाती है। और मुझे नहीं लगता कि इस देश के जो पत्रकार हैं या इस देश के जो करोड़ों गरीब लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बहादुर वो लोग हैं जो इस देश का गरीब है, जो सब कुछ अपने सीने पर झेल रहा है और एक फ़ौजी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके पास ना कोई अधिकार है, ना कोई आज़ादी है, उसके पास ना ही कोई आर्थिक आज़ादी है, ना सामाजिक आज़ादी है, ना राजनीतिक आज़ादी है, उसके बावजूद भी झेल रहा है। तो उन तमाम लोगों की जो हिम्मत है उसी से मुझे भी हौसला मिलता है और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा जो बहादुर हैं वो करोड़ों गरीब लोग हैं इस देश।